हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनॉमियल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलिनॉमियल्स हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है। क्या होता है पॉलिनॉमियल? देखो, पॉलिनॉमियल मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो एक और एक से ज़्यादा टर्म से मिलके बनी होती है। क्या होती है पॉलिनॉमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो टर्म्स से मिलके बनी होती है। टर्म्स कैसे? जैसे कि 2x हो गई, 4x² हो गया, या सिर्फ 7 हो गया, या फिर हम बोले x हो गया। ये सारी क्या है? टर्म्स हैं। अगर इनके बीच में हम प्लस माइनस लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई? पॉलिनॉमियल बन गई। मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के बाद क्या आता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री भी हमने पहले की हुई है। क्या चीज़ था? जो हमने वेरिएबल लिखा हुआ है उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो हमारी क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि x³ प्लस 4x⁵ प्लस 7x माइनस 4। अब यहाँ पे वेरिएबल आपका x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आपका क्या होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल। टाइप्स हो गई आपके पॉलिनॉमियल के। लीनियर पॉलिनॉमियल, देखो, लीनियर का मतलब क्या है? 1। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? वो पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री क्या हो आपकी? 1 हो। ठीक है, वो पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 1। पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 1। तो आप क्या बोलोगे? 3x+5। ये क्या है? आपकी एक पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये आपकी क्या बन गई? लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आपका क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2। तो वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए, वो हमारी क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाती है। पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 3x² प्लस 4x+7। अब यहाँ देखो, वेरिएबल क्या है आपका? x, पावर क्या है? 2। तो ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आपका क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, देखो नाम से ही पता लग रहा है क्यूब। क्यूबिक, क्यूब, क्यूब मीन्स 3। क्यूबिक मीन्स 3। तो वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 3, वो आपकी क्या बन जाएगी? क्यूबिक पॉलिनॉमियल whose डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? x³ माइनस 7x प्लस 4।
देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका x है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये आपकी क्या बन गई क्यूबिक पॉलिनॉमियल बन गई। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, देखो पॉलिनॉमियल दे रखी होगी तो हम क्या जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कब बोलेंगे, जब हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो हम वेरिएबल में पुट करें और पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, वो क्या बन जाएगी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। दोबारा बोलती हूँ, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। उस वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल की, द द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which which makes the polynomial zero is known as zero of a polynomial, zero of polynomial। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सपोज मेरे पास p ऑफ x है 2x माइनस 4, ये आपके पास क्या है पॉलिनॉमियल दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे x के एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूँ तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2 इंटू टू माइनस फोर, 4 माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। देखो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर आपने वैसे फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल तो आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनॉमियल दे रखी है उसको इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, यहाँ से सॉल्व करके आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो आपका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। तो कभी भी आपने जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनॉमियल आपको गिवन है वो जीरो के इक्वल पुट कर दोगे, वहां से एक्स की या फिर जो भी वेरिएबल आपको दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल लोगे, वो आपका क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इससे पहले अभी हमने क्या किया था, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल किया था। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल में एक चीज़ आ गई थी, जितनी भी आपकी डिग्री रहेगी आपकी पॉलिनॉमियल की उतने ही उसके जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल रहेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कितने हो जाएंगे, 2। अगर वो लीनियर पॉलिनॉमियल है तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 1। अगर वो पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 3, तो आपके जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी आपकी डिग्री रहेगी उतने ही आपके जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल रहेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिख रहे हैं। देखो जो फर्स्ट है उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसके लिए होती है, हमेशा लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए होती है। जो पैराबोला की शेप में है, यू मीन्स पैराबोला, वो किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए होता है। और जो ऐसे 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो किसके लिए होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए होता है। आपसे शेप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी शेप क्या रहेगी, तो आप क्या बोलोगे, पैराबोला। अगर लीनियर के लिए पूछा तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी इसी चीज़ के ऊपर है। आपको क्या कर रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा, ग्राफ देख के आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पॉलिनॉमियल, मतलब एक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बन रखा है, तो हमें ये बताना है कि इसके कितने जीरो पॉलिनॉमियल होंगे। वो कैसे पता लगेगा, जैसे ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है, अब यहाँ पे देखो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई।
ये जो हमने इसका ग्राफ बना रखा है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रही है या मीट कर रही है या क्रॉस करती हुई जा रही है? 1 टाइम। ठीक है, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो आपने ये पैराबोला बना रखा है, ये पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करके जा रही है, टच भी कर रही है? देखो 1 एंड 2, 2 टाइम्स है, तो इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और इसमें कितने टाइम्स कर रही है? 1, 2 एंड 3, तो इसके कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ग्राफ देख के जब भी आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो आप सिंपली क्या करोगे कि वो डायग्राम जो है, जो ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रही है या मीट कर रही है, वो आपका क्या बन जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो इसके आगे का इंट्रोडक्शन है, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।